सम्मानित संतगण, हमारे बीच में इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान में आवाज को, इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने वाले कुर्मी पुष्पेंद्र सिंह जी पाली के चेयरमैन साहब और हमारे बीच में समाज सेवी जिनकी आवाज जैतान की धरती के ऊपर गूंजती है, भाई हमारे रमेश जी भाई साहब, और हमारे बीच में मंगरा से पधारे हुए पूर्व सरपंच साहब और मंच पे जितने भी विराजमान पंचायत समिति सदस्य पूर्व सरपंच साहब श्याम सिंह जी और भरत जी, जितने भी लोग विराजे हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच वार्ड पंचगण और एक दूसरे जिम्मेदार नागरिकगण और मंच के सामने विराजमान मेरी वीरों, माता शक्ति भाई और बहनों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो संत श्री लखननाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और जितने भी मठाधीश पूरे देश के अंदर है उन सबको आपकी ओर से प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सबको, नौजवान साथी और पिता तुल्य बुजुर्ग और माता शक्ति और पूरे मंच को, कि आपके अंदर जो वीरता की झलक विधानसभा ही नहीं पूरे राजस्थान में गूंजती रही, ललकारती रही, दर्दनाती रही। आज जो गुरुराज ने विधानसभा चुनाव के समापन होने के बाद में कार्यकर्ताओं का सिरे मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है, उनमें विधानसभा क्षेत्र के हर कोने से पधारे हुए छत्तीसी कौम के बरादरी के कार्यकर्ताओं, एक पहला संत होगा, एक पहला विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी होगा जिन्होंने हजारों लोगों के दिल जीत करके पुनः आपको याद किया और पुनः आपको कहा कि आपके संकट में, हर दुख में हम सब लोग मिल करके लड़ाई में खड़े रहेंगे। अरे राजनेता तो याद करते हैं जरूर, लेकिन स्वार्थ के लिए याद करते हैं, लेकिन पहला मठाधीश होगा जो निस्वार्थ अपनी प्रजा को पुनः पुकार करके आज लांबे की धरती के अंदर ये साबित कर दिया है। भाई और बहनों, आपकी प्रशंसा जितनी करे उतनी कम है, क्योंकि कम समय में 9 तारीख तक तो प्रजा के अंदर में यह था कि फार्म उठेगा या फार्म रहेगा, लेकिन 9 तारीख के बाद में आपने साबित कर दिया मात्र 14 दिनों के अंदर हम जीते नहीं है, हजारों के दिल जीते, हम कभी हारे भी नहीं है। 14 दिनों के अंदर 40,000, 4,000 नोटों 44,000 पार करना कोई मामूली बात नहीं होती है। राजस्थान में कुछ पार्टियों के तो 15,000, 10,000, 12,000 और करोड़ों खर्च करने वालों के भी कम की घटनाएं आई थी आपके सामने, साबित भी हुआ था पूरे प्रदेश के बायोडाटा के आपके बीच में आए। अरे बिना खर्च निस्वार्थ यदि कोई चेतान की धरती से पूरे राजस्थान में कोई सीखना चाहे तो इस नौजवानों से, पगड़ी वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, इस मातृ शक्ति से सीखो कि जिन्होंने बाप जी की बभूति से पूरे विधानसभा को प्रणाम किया और निस्वार्थ 10 रुपए का खर्चा तक नहीं लिया, निस्वार्थ लग गए और लग गए सनातन धर्म के पीछे, राम की सेना बन करके लगे। वो यदि कोई साबित किया है तो ये आपकी धरती ने किया है, जैतान के नौजवानों ने किया है, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने किया है। भाई और बहनों, जो व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से लोगों की जैतान की टीम के द्वारा जो व्यवस्था बनी गई है, वो व्यवस्था भी एक कहीं सराहनीय रही है। अरे 14 दिनों के अंदर हम 2 महीना पहले जाग जाते तो आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता। राजस्थान में हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं भाइयों और बहनों। लोगों ने कहा हम जीत गए, हमने कहा हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं और जीत के दिखाएंगे। तुम रोकना हो तो हमें रोक देना, क्योंकि ये प्रेम प्याला है, राम प्याला है, श्री राम की सेना है और ये पूरे गांव गांव ढाणी ढाणी जैताने नहीं पूरे राजस्थान में फैल चुके, इसको कौन रोक सकता है। और भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे कहता हूं नौजवान साथियों, जिंदा हो तो जिंदा हो नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा होना
जरूरी है और वसूलों पे हाथ आए तो टकराना जरूरी है, क्योंकि वसूलों के लिए हम जीते हैं। अरे कहीं ऐसा नहीं होता है कि लोग हमें मुर्दा समझ करके चला दे, इसलिए जिंदा होना जरूरी है, डट करके जरूरी है, लड़ करके जरूरी है। और आपका ये लोकतंत्र का त्योहार था, लोकतंत्र के त्योहार में हम सब लोग के बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जनता जनार्दन का फैसला हमें स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी सेना विधानसभा क्षेत्र के अंदर डटी हुई है, दुनिया की ताकत इसे नहीं रोक सकती है भाइयों और बहनों। और आपसे कह रहा हूं भाइयों और बहनों, राम की सेना तो वो है कि सिखवा वो क्या करते हैं जो लोग कमजोर होते हैं। अरे हम तो वो पेड़ हैं तो पत्थर का सीना चीर करके उगा करते हैं। हम किसी से रुकने वाले भी नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है। आज सिरे पे सिरे मिलन समारोह कार्यक्रम था और मैं आपसे कह रहा हूं युवा साथियों, आपको विधानसभा में डट करके रहना है, आपके काम नहीं अटकेंगे। अरे किसी ने कहा है दो धारणाओं से नहीं अटकते हैं, या तो सत्ता का फुल पावर हो और या आंदोलनकारी हो। हम लोग सड़कों को भी जाम करना जानते हैं, व्यवस्था को भी जाम करना जानते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। सत्ता का आशीर्वाद अपने ऊपर रहेगा, ये कोई दो राय नहीं। व्यवस्था पूरी अपनी होगी, एक से लेकर जेल तक सिस्टम आपका होगा, उस सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं राम की सेना बड़ी तेजतरार होती है, किसी के बाप से रुकने वाली नहीं होती है। आपसे पूरे निवेदन कर रहा हूं भाइयों और बहनों, ये लोकतंत्र है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपको भाईचारा कायम करना है और भाईचारा का यदि बीज बोना है तो राम की सेना से सीखना होगा। और राम की सेना बड़ा समझर बन करके निकलना है, बड़ा वटवृक्ष बनना है, और इतना बड़ा वटवृक्ष बनना कि लोग ये देखने लग जाए हैं कि ये वटवृक्ष तो दुनिया को छाया देता है, दुनिया को फल फ्रूट देता है और दुनिया को खुशहाली की महारत दिखाई दिखाता है। क्या बन करके निकलोगे? खड़े हाथ के बच्चे बताओ, सबको राम राज्य बना करके करना है भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों। आपका प्रेम विधानसभा क्षेत्र में जो मिला है, अरे क्या कार्यकर्ते डटे रहे, अरे निस्वार्थ डटे रहे और निस्वार्थ पूरे गांव ढाणी ढाणी और छत्तीसगढ़ कौम के लोग। ठाकुर साहब क्या करते थे, हरिजन से लेकर के पंडित तक यदि कोई बैठा रहा और मदद का हर बना, राम की सेना बन करके निकला, तो योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के पक्ष में निकला। पिछले 47 में रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। भाइयों और बहनों, आपके पास झुलसा बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब, क्योंकि राजनेता को जनता को 5 साल में छेड़ेंगे और बाबू जी की सेना सबके बीच आएगी, सबके बीच आएगी, अमृत का बीज बोएगी, प्रेम का बीज बोएगी, प्यार का बीज बोएगी और सेना का विकट रूप धारण करेगा और पूरा का पूरा राम राज्य फिर साबित होगा। और हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा मार्ग ढूंढेंगे। कुर्की साहब और बाबू जी लक्ष्मणनाथ जी महाराज हमारी दिशा भी तय करके जाएंगे और शानदार दिशा होगी, जिसमें पूरे भारत में हम फलेंगे फूलेंगे और मजबूत के रूप में बैठे रहेंगे। यह हमारा सिद्धांत होगा। भाइयों और बहनों, एक बात और ध्यान रखना, जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के प्रधान उप प्रधान प्रमुख नेता ने, जिला परिषद पंचायत समिति, किन किन लोगों के चश्मे लगाए हैं, वो चश्मे तक आपको डटे रहने की जरूरत है। चश्मे हटाने उन सब के कि राम की सेना जो चाहती है वो करती है, वो तक डटे रहना। हो सकता है बहुत सारे तीज, बहुत सारे लोग गलत गलत चीजों की टिप्पणियां करते हैं, अपने को जातिवाद विचारधाराओं पे नहीं जाना है, क्योंकि राम की सेना सनातन धर्म के नीचे, झंडा के नीचे पूरी संसार को एक रूप में देखती है। कोई रूप आपको कर बताना है, किसी पर व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं करना है। और मैं पेशाब के माध्यम से कह रहा हूं, व्यक्तिगत विशेष से टिप्पणी करने वालों, अपनी सीमा में रहो वरना सीमा में रहना हम सिखा देंगे। अरे तुम जिस नदी पे बैठे हो, ये राम की सेना जिस दिन जेताल में पुकार भर के आक्रोश करके और बजरंगबली की तरह रूप धारण करके आ गई, तुम्हारी मैया की औकात नहीं होगी, हमें रोक पाएगा कोई। इसके सिस्टम में आ जाओ, सिस्टम में
निवेदन कर रहा हूं कि गुरु महाराज आपके बीच में समय समय पे आते रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अरे क्या करेंगे, तुम हमारी 3 रोड़े तो नहीं बनाओगे, इसके अलावा आम जनता के कोई काम में क्या पड़ता है? अरे पड़ता है तो आप जैसे लोगों के बीच में आपस में प्रेम वाली बातें तो बनती है। अरे मत बनाना हमारे रोडों पे, तो हम तो वैसे ही किसान पुत्र हैं, वैसे ही हम पशुपालक पुत्र हैं, और हम तो वो पुत्र है जमीन को फाड़ करके भी बीज बोते हैं और बीज पैदा करते हैं और पूरा भारत की नहीं पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। इसलिए हम तो खुशहाल होना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, और हम सबको कहते हैं जितने भी लोग थे, अरे छत्तीसगढ़ के लोगों प्रेम बनाओ, आओ हम सब मिल करके खुशहाल चेतावनी पैदा करें और एक राम राज्य पुणे लाए, हम सब मिल करके अच्छे विकास के पथ पर चले, एक देश को नई शक्ति दे।